नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत पियरिया माफी गांव का रहने वाला 12 वर्षीय मनीष कुमार की विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हाई टेंशन की चपेट में आने से हुई मौत। प्रधान जी, ये जो गांव में घटना हुई है, किस तरह की घटना हुई है, क्या है? ये घटना घर के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तार गई थी। वो लड़का छत में कुछ खेलने या किसी का काम से गया था। वहीं पर वो तार हाई टेंशन वाली तार टच हो गई थी, तो उसके शरीर में वोध बालक के शरीर में आग लग गई और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि पूरे गांव में घर के ऊपर से हाई टेंशन तार गए हुए हैं। कई बार ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत विभाग को की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद उनके कान में जू नहीं रहेगा। क्या मामला है और कैसे बच्चे की मौत हो गई? मामला ये पियरिया माफी ग्राम छिबो का मामला है। कल लगभग शाम को ये उसकी उम्र जो है 12-13 साल लड़के की है। लड़के का नाम मनीष यादव है। छत में गया था खेलने की दृष्टि से और उस पूरी बस्ती के ऊपर 11,000 वोल्टेज की तार कई सालों से जा रही है। लगातार ग्राम वासियों के दबाव और कहने के बावजूद भी यह विद्युत प्रशासन उसको हटाने की कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे आज ये क्षति हुई हमारे गांव में। और इस लापरवाही के चलते एक बालक की मौत हो गई। वहीं ग्राम प्रधान जितेंद्र शुक्ला और स्थानीय ग्रामीणों का कथन, यदि गांव के ऊपर से गई हाई टेंशन की तारों की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्रामीण आगे बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब आंदोलन जो नहीं ये करेंगे तो फिर हम लोग भी बाध्य होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट।
500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बड़गल थाना अंतर्गत ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। प्रधान राइफलधारी के बलबूते गांव के ही शिवभूषण के एक बिस्वा जमीन पर बने मकान पर जबरन दीवार खड़ा करवा कर रहा है कब्जा। किस मामले को लेकर आप आए हैं जिलाधिकारी के पास? सर, हमारे ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं शैलेश शुक्ला बड़गड़ प्रधान। मेरा जो है घर ज़मीन पे बना है 30 बाई 30 का, 8 फुट उठा हुआ है पहले से, और उसका मुकदमा भी चल रहा है दीवानी में। और वो ज़बरदस्ती बना रहे हैं छुट्टी के देख करके कि छुट्टी है इस समय, इसलिए बना रहे हैं वो। जबकि इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में भी की। प्रधान दबंग होने के कारण पीड़ित की थाने में नहीं हुई सुनवाई। थक हार कर पीड़ित पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। और जब थाने जाते हैं, थाने दरवाजे एप्लीकेशन नहीं लिए, और उसके बाद 100 नंबर फ़ोन किए, 100 नंबर वाले आए और चले कहाँ चलो थाने। जाके थाने हम गए, उसको नहीं ले गए, ये बच्ची को नहीं ले गए थाने में। और फिर उसके बाद जब आते हैं 100 नंबर वाले तो हम जब मना किए मजदूरों को, कह रहे इनको मना मत करो, इनका काम चलने दो, काम मना मत करो। उनकी मेरे पास वीडियो भी है पुलिस वालों। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को मामले को देखने के लिए कह दिया, लेकिन तो आज किसके पास आए? आज डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। तो क्या हुआ? अभी एप्लीकेशन ले लिए, कहे डीएम साहब को लिखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दबंग प्रधान के ऊपर होगी कब कार्रवाई और पीड़ित के मकान में जबरन कब्जे की कब होगी सुनवाई। अच्छा, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं और किस तरह की दबंगई करते हैं? सर, वो शैलेश शुक्ला हैं, वो 8-10 राइफल वाले ये बैठे रहते हैं और दारू पीते हैं वहीं पर। अब जाने पे उल्टा सीधा गाली भी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इसलिए हम अकेले आदमी कुछ कर नहीं सकते। गए 2-3 बार मना किए, नहीं मान रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत तराव गांव की विवाहिता राधा की ससुराली जन आए दिन मारते पीटते हैं। जी, मेरे पति मारते हैं मेरे को मिलके, एक बार की नहीं बार बार मारते हैं और मेरी सास से भी मरवाते हैं। हम आपको बता दें कि विवाहिता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। मारपीट को लेकर मायके वाले राधा को समझा बुझाकर ससुराल भेज देते थे, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पति और ससुराली जनों ने शराब पीकर राधा की जमकर धुनाई कर दी, जिस कारण से उसके गंभीर चोटें आए। इस बात के लिए मैं लेके आई थी। लड़ाई करते हैं, मरवाते हैं और सास दारू पीती है और मेरे पति भी दारू पीते हैं। दोनों लोग मुझे मारते हैं, वो पकड़ लेता और मेरी सास मारती है। मायके वाले इस बार राधा की ससुराली जनों के खिलाफ भरतकुप थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन गंभीर चोटें होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
ने अल्ट्रासाउंड के लिए पीड़िता को जिला चिकित्सालय भेज दिया। तो फिर इसको इस बार हमने पुलिस कार्रवाई किया है। पुलिस नहीं सुनवाई करती है, वहाँ से हमको भगा दिया गया है कि जाइए आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। यहाँ के डॉक्टर ने भागापुर के अस्पताल ने कहा कि जाइए सोनेपुर जाइए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर पीड़िता से पुलिस को लाने की बात कर रहे हैं, जबकि थाने की पुलिस का कथन है कि वह उसके क्षेत्र में नहीं है, जिस कारण से वह जिला चिकित्सालय नहीं जाएगी। अल्ट्रासाउंड हम यहाँ पे करवाने आए, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है सब कागज। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने आई तो यहाँ का डॉक्टर कहता है पुलिस लेके आइए, वहाँ की पुलिस कहती है कि अब हम दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। वहीं अल्ट्रासाउंड के संबंध में पीड़ित परिवार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन डॉक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शिकायत को नहीं सुना, जिस कारण से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी से मिलने के लिए पीड़ित परिवार को कह दिया। अपना उसने सीएमओ को फ़ोन किया तो सीएमओ ने कहा कि जाइए अपना वहाँ डीएम के पास जाइए। हम डीएम के पास भी गए, डीएम भी नहीं मिल पाए। और वहाँ के उसने कहा, वहाँ के पुलिस वालों ने कहा जाइए आप वहीं के क्षेत्रीय पुलिस वहाँ के लेके आइए यहाँ। अब हम क्या करें, हम परेशान है, गली गली घूम रहे हैं, हमारे कोई आगे पीछे नहीं है। थक हार कर पीड़ित परिवार अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठा हुआ है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस अधीक्षक के पास किस लिए आए आप? हम पुलिस अधीक्षक के पास इसलिए आए हैं कि हम 2017 में शादी किया था और सास ने और इसके पति ने हर बार प्रताड़ित करते हैं दारू पी के। सास भी दारू पीती है और पति भी इसका दारू पीता है और दारू पी करके हमारी लड़की को हमेशा मारते पीटते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा समझाया मान जाओ, नहीं मानते हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने केवल पति के खिलाफ 504 और 323 की धारा लगाई थी। नहीं सुनवाई हुई। क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि तुम जाओ, हमने एफआईआर दर्ज की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको छोड़ दिया गया। और उसने खड़े खड़े जमानत भी करवा ली थी। और पति का जेल गया था? पति जेल नहीं गया शायद, और उसको उसकी मेडिकल होने के बाद उसको छोड़ दिया गया। जबकि पीड़िता की सास की गिरफ्तारी नहीं की गई। देखा आपने, पति और सास द्वारा पीड़िता की जमकर धुनाई की गई, लेकिन पुलिस ने छोटी मोटी धाराओं में चालान करके मामले से पल्लू झाड़ लिया। खाने पीने में है, थोड़ी छोटी बातों में, छोटी सी बातों में लेकर के अब आज जब हम मारते पीटता दोनों लोग मारते हैं। बताइए, चोट इतनी गहरी कर दिया कि उसके पेट में भी दर्द रहता है और खोपड़ी ओपड़ी भी फट गई है, आधे पैर में भी दर्द, पूरे शरीर में इसके दर्द है। और अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। कितने वर्ष हो चुके शादी के? 7 साल हो गए। 2017 में शादी हुई थी, 6वां साल चल रहा है। वो 6वां साल पूरा हो गया, 7वें साल लगा है। 2 बच्चे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए अब जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।